फिर बदल गया आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने का समय। अगले आदेश तक इस नए टाइम टेबल से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी बहनों के पीएलआई को लेकर एक अच्छी खबर कि आंगनबाड़ी बहनों के खाते में फिर से लगाई गई 2000 रुपए की धनराशि। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में बड़ा बदलाव करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश दिखाने वाले हैं। साथ में आंगनबाड़ी बहनों के प्रोत्साहन राशि और मानदेय को लेकर अच्छी खबरें भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख के जाइएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइम टेबल में बदलाव को लेकर जारी हुआ शासनादेश दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे आपको कि कब से लेकर कब तक ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और कितने घंटे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होगा। लेकिन उससे पहले आंगनबाड़ी बहनों के पीएलआई को लेकर एक अच्छी खबर देखिए। अभी कल ही हमने आपको दिखाया था कि 28 तारीख को आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि जो है वो लगाई गई थी, जो कि पेंडिंग में शो हो रही थी। उसके बाद 30 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया था कि 30 तारीख को ये धनराशि जो है वो फेल हो गई। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 रुपए की वही धनराशि है, 28 तारीख को लगाई गई थी, लेकिन 30 तारीख को ये दोनों धनराशि जो है वो फेल्ड दिखाई दे रही थी। लेकिन अब एक अच्छी खबर यहाँ पर देख सकते हैं निकल के आ रही है। यहाँ पर पहले जो धनराशि फेल्ड दिखा रही थी, नीचे देख सकते हैं कि ये जो धनराशि है वो फेल्ड है। फेल होने के बाद यहाँ पर फिर से वो धनराशि लगा दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 तारीख को 1/12/2023 को फिर से ये धनराशि जो है वो लगा दी गई है। 30 तारीख को धनराशि फेल दिखा रही थी, लेकिन 1 तारीख को दोनों धनराशियों को फिर से लगा दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 रुपए और 1,000 रुपए फिर से पेंडिंग में शो हो रहा है। तो बहुत ही जल्द आपको ये पैसे आपके खातों में देखने को मिल जाएंगे। तो आंगनबाड़ी बहनों को उत्तर प्रदेश से यह अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि आंगनबाड़ी बहनों के खाते में जो पीएलआई का पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया था, फेल हो गया था किसी कारण की वजह से, अब उसको दोबारा से विभाग की तरफ से लगा दिया गया है और बहुत जल्द आपको आपके खाते में ये पैसे देखने को मिलेंगे। हम आपको आंगनबाड़ी केंद्रों के समय सारणी यानी कि टाइम टेबल में बदलाव को लेकर जारी हुआ महत्वपूर्ण शासनादेश दिखाएं, मगर उससे पहले एक और राज्य में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर आ रही एक अच्छी खबर देखें। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनों को नवंबर महीने का मानदेय मिलना 1 दिसंबर से ही शुरू हो चुका है। जी हाँ, 1 दिसंबर से ही आंगनबाड़ी बहनों के खाते में नवंबर महीने का मानदेय का पैसा आना शुरू हो चुका है। कल के दिन हमने आपको बैंक ट्रांजैक्शन का एक मैसेज दिखाया था, जहां पर हमने दिखाया था कि 13,000 रुपए जो है वो क्रेडिट हुए थे। इसके साथ में एक मैसेज यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 13,000 रुपए की धनराशि जो है वो 1/12/2023 को क्रेडिट हुई है 12:43 पर। यानी कि मध्य प्रदेश में जो आंगनबाड़ी बहनों को 13,000 रुपए का मानदेय मिलता है, वो मानदेय उनको मिलना शुरू हो गया है। नवंबर महीने का मानदेय जो है आंगनबाड़ी बहनों को 1 दिसंबर से ही मिलना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में ये पैसे नहीं प्राप्त हो पाए हैं, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनें कल भी कमेंट कर रही थी कि हमारे खाते में अभी तक ये पैसे नहीं आए हैं। तो आप लोगों को 1-2 दिन इंतजार करना होगा। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर आपके खाते में भी ये धनराशि आ जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुका है। मध्य प्रदेश के अलावा तमाम और राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी, मिजोरम में भी। तो अगर इन राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। बदल गया आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने का समय। आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइम टेबल में बदलाव को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश यहाँ पर देख सकते हैं जारी किया गया है। 1/12/2023 यानी कि 1 दिसंबर को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जहां पर देख सकते हैं लिखा गया है कि कार्यालय कलेक्टर शिक्षा जिलाधार के आदेश क्रमांक 2640 30/11/2023 के परिपालन में आगामी शीत ऋतु में शीतलहर से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के अंतर्गत संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन करने संबंधित आवश्यक निर्देश प्राप्त होने से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक नियत किया जाता है। यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर नाश्ता जो है वो 10:30 बजे मिलेगा, भोजन जो है वो 1:30 बजे मिलेगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को केंद्र पर प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उपस्थित रहना पड़ेगा। उसके बाद लिखा गया है, अतः परियोजना अधिकारी समस्त उपरोक्त नियमानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करवाना सुनिश्चित करें। यह परिवर्तन अत्यधिक शीतलहर चलने तक प्रभावित रहेगा। तत्पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन समय जो है वो पूर्ववत ही रहेगा। यानी कि जब तक ज्यादा ठंड पड़ रही है तब तक जो है ये इस टाइम टेबल से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, और जैसे ही ठंड कम हो जाएगी, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ठंड कम होनी शुरू होती है वो लगभग जनवरी के बाद से शुरू होती है। तो ये माना जा सकता है कि दिसंबर और जनवरी तक लगभग इसी टाइम टेबल के अनुसार से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा और बंद किया जाएगा।
जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कलेक्ट्रेट परिसर जिला धार मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के धार जिले में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसके पहले हमने आपको एक लेटर दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं टीकमगढ़ जिले से यह लेटर दिखाया था हमने आपको, जहाँ पर भी यही सारी चीजें लिखी गई थी। यहाँ पर दिनांक 1 दिसंबर से 28/2/2024 तक, यानी कि 28 फरवरी तक, यानी कि पूरी फरवरी जो है इस टाइम टेबल के अनुसार से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 10 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। बच्चों का नाश्ते का जो समय होगा 11 बजे होगा। बच्चों के भोजन का समय दोपहर के 1 बजे होगा। बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी 2 बजे होगी, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह भ्रमण किया जाएगा। अभिलेखों का संधारण एवं तमाम और भी चीजें की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों आदेशों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइम टेबल में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। लगभग हर एक आदेश में यही चीजें लिखी गई हैं कि सुबह 10 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और दोपहर के 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की शिक्षाएं चलेंगी, उनको नाश्ता खाना दिया जाएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 घंटे तक और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर आदेश में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करके गृह भ्रमण और तमाम और काम किए जाएंगे, और किसी किसी आदेश में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 घंटे तक और आंगनबाड़ी केंद्र को खोलकर वहां पर कार्य करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 6 घंटे तक पूरा काम करना पड़ेगा। वैसे तो कहा जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो पार्ट टाइम वर्कर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सिर्फ 4 घंटे का काम लिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं आदेश में भी साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर 6 घंटे का काम लिया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जब घर पर जाती हैं वहाँ पर भी रजिस्टर मेंटेन करना हो, चाहे पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर फीडिंग करने का काम हो, तमाम काम आंगनबाड़ी बहनों को और भी करने पड़ते हैं। इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनें 10 से 12 घंटे तक काम करती हैं, लेकिन हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कहती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं तो मात्र 1 घंटे ही काम करती हैं। इस बयान पर उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इस बयान को वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए आंगनबाड़ी बहनों से, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को आप ही का विभाग, आप ही के अंडर में जो विभाग आता है वो लगातार आदेश के माध्यम से बताता है कि आपको कितने घंटे तक काम करना पड़ेगा, और आप अपने बयान में कहती हैं कि आप तो सिर्फ 1 ही घंटे तक काम करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे जो महिला एवं बाल विकास मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी, वो अपने विभाग से कितनी अनजान है, उनको कितना पता है अपने विभाग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइम टेबल में बदलाव किया जाता रहता है। ठंडी के दिनों में, सर्द के दिनों में अलग समय से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाता है और गर्मी के दिनों में अलग समय से केंद्रों को खोला जाता है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइम टेबल में पहले ही बदलाव किया जा चुका है। पहले से ही नवंबर महीने से ही, अक्टूबर महीने से जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को अलग समय से खोला जाना स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में अब दिसंबर महीने से 1 दिसंबर से जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 2 घंटे तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो अलग से काम करना पड़ेगा वो आप समझ ही सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग शाम हो जाएगी 4 बजे, लगभग 5 बजे के आसपास जो है आजकल शाम होने को हो जाती है। यानी कि लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है शाम तक काम करेंगी। सुबह से लेकर शाम तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो केंद्रों पर काम करेंगी। तो अपने घर को कब देखेंगी, अपने बच्चों को कब देखेंगी, अपने घर परिवार को कैसे चलाएंगी, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को इतना पैसा भी नहीं मिलता है कि आंगनबाड़ी बहनें अपना घर परिवार सही तरीके से चला पाएं। अगर उसमें भी आंगनबाड़ी बहनें अपने परिवार को, अपने घर को समय भी नहीं दे पाएंगी तो ये एक और चिंता का विषय है। इसलिए सरकार को, विभाग को सोचना चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर इतना काम दिया जा रहा है तो उनको फुल टाइम वर्कर के रूप में इंक्लूड किया जाना चाहिए, उनको फुल टाइम वर्कर माना जाना चाहिए। उसके बाद उनको जो 6 घंटे का लिखित काम दिया गया उसको 8 घंटे कर दीजिए, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को जो है फुल टाइम वर्कर कर दीजिए। उसके बाद उनके मानदेय को बदलकर वेतन कर दीजिए, उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए और लगभग उनको 25 से 30 हजार रुपए तक का वेतन दें, ताकि आंगनबाड़ी बहनें अपने घर परिवार का खर्चा भी चला सके। इसी में अगर सहायिकाओं को भी लगभग 18 से 20 हजार रुपए तक का मानदेय मिल पाएगा, वेतन मिल पाएगा, तो ये उनके लिए भी एक अच्छी खबर होगी। लेकिन आपको बता दें कि साथ ही साथ लगातार एक मांग उठती रहती है कि जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो लगभग वही काम करती हैं जो कि आंगनबाड़ी सेविकाएं करती हैं, या फिर ये कहा जाए कि आंगनबाड़ी सेविकाओं से भी ज़्यादा काम मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई सहायिकाएं नहीं होती हैं। जी हाँ, इसलिए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जो सेविकाएं हैं उनके बराबर का वेतन मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए। इस तरीके की मांग जो है वो हर एक राज्य की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाई जाती रहती है। तो क्या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेविकाओं के बराबर का मानदेय मिलना चाहिए?
हाँ या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको एक काम की रही होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि उन बहनों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।